रोज़े रसूल पे डाल दीजिए और कहिए ए खासान रुsul वक्त दुआ है, उम्मत को यहाँ आके अजब वक्त पड़ा है। ए अल्लाह के नबी आप बताइए हम क्या बने? हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ताजिर बने, किसान बने, क्या बने? आप जो कहिएगा वही बनेंगे। आइए आइए नबी का मशवरा कबूल कीजिए। क्या फरमाया? तुम अगर बनना चाहते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिका औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का कशफत उजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का कशफत उजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमी ओ खिसालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमी ओ खिसालिही। वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लू अलैहि व आलिही। वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लू अलैहि व आलिही। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, मगर मेराजे सरवर तो मकां से ला मकां तक है। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, मगर मेराजे सरवर तो मकां से ला मकां तक है। और रसाई उनके ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है? रसाई उनकी ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है? वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। जहां पे जिक्रे हबीब होता है वहां पे खुद खुदा करीब होता है। जहां पे जिक्रे हबीब होता है वहां पे खुद खुदा करीब होता है। और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बंदा खुशनसीब होता है। हजरत गिरामी, आप हजरात की इस दियारे मोहब्बत में पहली बार आया हूँ अल्लाह, और हो सकता है कि यह आखिरी बार हो। कोई ठिकाना है? जिंदगी से ज्यादा बेवफा कोई नहीं। सबसे बेवफा अगर कोई है तो वो जिंदगी है। और मोहब्बत का कानून है कि बेवफा से प्यार न करो। क्या बात? मोहब्बत का ये मुसल्लमा कानून है कि बेवफा से प्यार न करो। और जिंदगी सबसे बेवफा, तो जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत न करो, ज्यादा प्यार न करो। मेरे भाइयों, आप हजरात बिल्कुल ताज़ा दम, ये जोश, ये वलवला, ये तो मैंने कलकत्ता में भी नहीं देखा। कलकत्ता इतना बड़ा मजमा दिल्ली में, ताज्जुब हो रहा है। दिल्ली में इतने लोग कैसे जमा हो जाएंगे? मुल्क की राजधानी है, लोग बहुत बिजी हैं, मोबाइल से भी ज्यादा बिजी, मोबाइल से भी ज्यादा बिजी है दुनिया वाले। और फिर इस कदर मशगूलियत में ये उमड़ता हुआ सैलाब, वाकईतन ऐसा लगता है कि आप लोग जाग रहे हैं। जाग रहे हैं कि भाग रहे हैं? जिस समाज का नौजवान जाग जाएगा, जिस समाज का नौजवान जाग जाएगा, उस समाज से शैतान भाग जाएगा। क्या? जिस समाज का नौजवान जाग जाएगा उस समाज से शैतान भाग जाएगा। और जिस समाज का नौजवान बिगड़ गया, जिस समाज का जवान बिगड़ गया, वो समाज खून और पीप का तालाब होगा। वो समाज को बदबू तो दे सकता है, खुशबू कभी नहीं दे सकता। बेशक बेशक। मैं परेशान हूं कि मैं क्या बोलूं। हमारे सामने मेरा उन्वान मौजूद है,
जरा दीदार कीजिए मोहब्बत से। आहा, फिल्मी हीरो को बहुत देख चुके। ये कमीनी दुनिया मोबाइल का सिम कार्ड भी बेचती है तो फिल्मी हीरो या हीरोइन का फोटो लगा के, और ये प्लास्टिक का नौजवान बड़े शौक से देखता है। हाँ, ये प्लास्टिक का नौजवान बड़े शौक से देखता है। बेमौका नारा लगाता है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और जब उम्मत पे बुरा वक्त आता है तो चारपाई के अंदर घुस के कहता है नारे तकबीर। चारपाई के अंदर घुस के कहता है नारे तकबीर। मेरे भाइयों, मेरा एक उन्वान तो मेरे सामने है, मोहब्बत से देखिए, ये रसूलुल्लाह का मौजज़ा है, ये नबी का मौजज़ा है। पिछले अंबियाए किराम को जो मौजज़ात दिए गए, नबी गुजर गए, मौजज़ा भी खत्म हो गया, लेकिन नबी आखिरी ज़मा को दोनों तरह का मौजज़ा दिया गया। एक मौजज़ा दौरे नबूवत में जाहिर हुआ और एक ऐसा मौजज़ा है जो क़यामत तक जाहिर रहेगा। अगर आंखों से देखना हो देख लो, ये नबी का एक मौजज़ा, नबी का दूसरा मौजज़ा, ये नबी का 6 मौजज़ा आपके स्टेज पर मौजूद है। रूए ज़मीन पर जितना हाफिज़ कुरान है वो सब मेरे नबी का मौजज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का बहुत सारा विभाग है। जैसे भारत सरकार हो या किसी भी मुल्क की सरकार हो, उसका विभाग है। ये खुराक मंत्री हैं, ये जल और पानी सप्लाई करने के लिए हैं, ये हेल्थ विभाग है, ये इनकम टैक्स का विभाग है। बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। और एक डिपार्टमेंट है देश की रक्षा और सुरक्षा का विभाग, उसके लिए फौज तैनात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी बहुत सारा शोबा है, बहुत सारे विभाग हैं। बारिश बरसाने का, हवा चलाने का, रिस्क पहुंचाने का। बारिश बरसाने के लिए मिकाइल को लगा दिया, हवा चलाने के लिए मिकाइल को लगा दिया, वही पहुंचाने के लिए जिब्राइल को लगा दिया। हमारी आपकी सुरक्षा और रक्षा के लिए फरिश्तों को तैनात कर दिया। एक और विभाग है कुरान के सुरक्षा का विभाग, कुरान के रक्षा और सुरक्षा का एक विभाग है। बारिश बरसाने के लिए फरिश्तों को लगा दिया, हवा चलाने के लिए फरिश्तों को लगा दिया, खुराक पहुंचाने के लिए फरिश्तों को लगा दिया। हमारी आपकी हिफाजत के लिए हम पर भी फरिश्ता मुसल्लत है, आपकी हिफाजत पर फरिश्ते तैनात हैं। वरना आपने देखा इमारत शरिया के सदर मुफ्ती हजरत मुफ्ती जुनैद साहब का बेटा 1.5 साल का बच्चा 4 मंजिला छत से नीचे गिर गया, 4 मंजिला छत से नीचे गिर गया, कुछ नहीं हुआ। कैसे हुआ? फरिश्ते कैच कर लेते हैं। फरिश्ते का कैच कभी नहीं छूटता, फील्डिंग करने वाले का कैच छूट जाता है। ये बात नौजवानों को बहुत समझ में आ रही। अभी तो हम 1 नंबर गियर में चल रहे हैं, जब 6ठे गियर में पहुंचेंगे तब पता चलेगा, सबका ऑपरेशन होगा। देख रहे हैं, फील्डर से कैच छूट जाता है, कैच के बजाय छक्का हो गया। फरिश्ते का कभी कैच नहीं छूटता। 4 मंजिला छत से गिरा, फरिश्ते ने कैच कर। खुद मेरा बेटा दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया, कुछ नहीं हुआ, फरिश्ते का पहरा लगा रहता है। तो हमारी आपकी हिफाजत के लिए फरिश्ते तैनात कर दिए गए। लेकिन जब कुरान के रक्षा और सुरक्षा का नंबर आया, जिब्राइल तुम नहीं, मिकाइल तुम नहीं, इसराफिल तुम नहीं, इज़राइल तुम नहीं, हम तो हजरत इंसान से कुरान की हिफाजत का काम लेंगे। ये जितने कुरान असातिज़ा कहाँ इस मदरसा के, सब सीमा रेखा से बाहर। आगे आइए। बज़्म का दूल्हा ये है और इनके असातिज़ा हैं। जलसों में असातिज़ा को ऐसा साइड किए रहते हैं लोग
एक जगह गया में तकरीर कर रहे थे, उस्ताद कहाँ हैं? तो वो बेचारे पिंडाल के किनारे बैठे थे, टुकुर टुकुर मुंह ताक रहे थे बेचारे। इतना अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाफिज डाउनलोड हुआ है, डाउनलोड किया गया है, या किसी की मेहनत लगी है, किसी का पसीना बहा है? इसलिए मुअल्लिमे कुरान का भी मान सम्मान होना चाहिए, इकराम होना चाहिए। मेरे भाइयों, ये जितने असातिज़ा मुअल्लिमीन कुरान हैं, ये मदरसा क्या है? कुरान सुरक्षा केंद्र है। क्या है नाम? कुरान सुरक्षा केंद्र। और ये उस्ताद कुरान सुरक्षा केंद्र के कर्मचारी हैं और उसके ये विद्यार्थी। तो हिफ्ज़ कुरान का शोभा सबसे पहले मैं आपकी जुबान में समझा रहा हूं, अभी के लैंग्वेज में। देख रहे हैं मौलवी की बात में असर देखा, दिमाग सेंटर पे पहुंच रहा है ना जी। लोग बताते नहीं है, लोग मुकर्रिरीन भांजते हैं, हाई वोल्टेज मुकर्रिर आते हैं और मुअल्लिमे कुरान के लिए एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, लगता मुंह में लकवा मार दिया। मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, अब बुरा मानिएगा अभी तो क्या कर लीजिएगा। मेरा सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, दूसरे आइए देखिए, और उस्ताद हैं, 2 उस्ताद हैं। मेरा एजेंडा है, मैं 5-6 सूबे में घूम घूम के मुअल्लिमे कुरान का इकराम करवाता हूँ। अब मेरे रब ने अगर इसी को कबूल कर लिया तो मुझे जन्नत में जाने से आप में से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा यही अमल, क़यामत के दिन रब कहेगा, शकील इधर आ, मेरा कुरान पढ़ाने वाला, तूने उसको माला पहनवाया था, इज्जत करवाया था, जा 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 मेरी जन्नत में चला जा, हंसता खेलता चला जा। तो मेरे दोस्तों, कुरान सुरक्षा केंद्र के ये कर्मचारी हैं, ये विद्यार्थी हैं, और जो कुरान ये मदरसे में जो ताउन कर रहे हैं, कुरान सुरक्षा केंद्र में ताउन कर रहे हैं, ये अल्लाह के सिपाही हैं, कुरान की हिफाजत करने वाले। मेरे भाइयों, एक बुझौल में बुझाऊं? सुन रहे हैं आप लोग कि सुनते सुनते सुन हो गए हैं? अभी अगला गियर नहीं खोले हैं। एक डॉक्टर बनाने में कितना खर्चा? कम से कम 1 करोड़ प्लस। इंजीनियर बनाने में भी 50 लाख, 20 लाख मान लीजिए। एक इलेक्ट्रॉनिक्स, बल्कि प्लम्बर का मिस्त्री अगर बनेगा उसमें भी 40,000 का खर्चा आ जाता है, ज़्यादा ही आएगा। एक डॉक्टर बनाने में 1-1.5 लाख का खर्चा, इंजीनियर बनाने में 20-30 लाख का खर्चा, 20-30 लाख का खर्चा, एक प्लम्बर मिस्त्री बनाने में 40-50 हज़ार का खर्चा। एक हाफिज बनाने में क्या खर्चा है? सबसे कम लागत वाला प्रोडक्ट अगर कोई है, यह हाफिज कुरान है। सबसे कम लागत में, सबसे कम लागत में ये बनता। क्यों? लॉजिक समझिए। दुनिया में जो चीज जितनी जरूरी है, अल्लाह ने उसको सस्ता कर दिया। मुफ्त सप्लाई, मुफ्त सप्लाई। सांस जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, मुफ्त एयर सप्लाई। कोरोना काल में 1 घंटा गैस सिलेंडर, जो सांस लेने वाला ऑक्सीजन लगाया, 2 लाख का बिल बना दिया। अकम बखत ने मार करके वापस किया, हॉस्पिटल वाले ने 2 लाख का बिल भी बनाया और मार के वापस किया। क्या दिया था? ऑक्सीजन ने दिया था। हम 50 साल 52 साल के हो गए, अल्लाह के ऑक्सीजन में हम सांस ले रहे हैं, कभी भी बिल आया नहीं। मुफ्त एयर सप्लाई। पानी चाहिए जीने के लिए, पीना जरूरी है पानी।
मुफ्त वाटर सप्लाई। जमीन के चप्पे चप्पे में बिहार में हर घर नल का जल। अरे हर घर नल का जल, ये बिहार सरकार नहीं, रब्बुल आलमीन कायनात की सरकार ने हर घर नल का जल पहले चला दिया था। जमीन के चप्पे चप्पे में पानी का पाइप लाइन बिछा दिया। जहां चाहो जमीन खोद के निकाल लो, जहां चाहो पाइप डालो निकाल लो। कभी भी बिल आया अल्लाह के यहां से? नहीं आया। आइए बिजली सप्लाई, बिहार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। दिल्ली में क्या है? फ्री जो था है ना अभी तक है, चलिए अल्लाह का शुक्र है। तो 125 यूनिट बिजली बिहार में फ्री। ये सूरज के जरिए हम बिजली हासिल करते हैं, सोलर लाइट जलाते हैं। अब तो गाड़ी भी निकल चुकी है सूरज से चार्ज होने वाला, घड़ी निकल चुकी है। ये सूरज के जरिए बिजली, मुफ्त बिजली सप्लाई, लाखों लाख यूनिट बिजली हम इस्तेमाल कर चुके। अल्लाह ने कभी बिल भेजा? मुफ्त सप्लाई, मुफ्त बिजली सप्लाई, मुफ्त एयर सप्लाई, मुफ्त वाटर सप्लाई। पता चला जो चीज जितनी जरूरी होती है अल्लाह ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। अब यहां पे समझिए कि डॉक्टर का होना जरूरी, लाख करोड़ प्लस खर्च हो रहा है। इंजीनियर का होना भी जरूरी, वहां भी मोटा खर्चा। लेकिन एक हाफिज बनाने में सबसे कम लागत। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि अल्लाह की जमीन पर हाफिज कुरान का होना जरूरी है। जो चीज जितनी जरूरी होती है वो सस्ती होती है, कम लागत में तैयार होती है। लेकिन मौलवियों का कमाल है। मौलवियों अल्लाह जज़ाए खैर दे, बुरा नहीं मानिएगा, हम ऐसे ही बोलते हैं। ये मौलवियों की करामत है। जैसा मटेरियल वैसा प्रोडक्ट, जैसा मटेरियल। भाई काजू बादाम किशमिश अखरोट और घी मक्खन मिलाकर, काजू किशमिश अखरोट मक्खन घी मिला करके अगर कोई मजेदार हलवा बनाया, ये कोई कमाल है? कोई कमाल नहीं, क्योंकि मटेरियल अच्छा है, उससे मजेदार हलवा बनेगा ही। ठीक है, जैसा मटेरियल वैसा प्रोडक्ट। अगर कोई गोबर, गंदे नाले का कीचड़, नाक का नेटा, बदन का मैल, मिसाल इन अल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन, मिसाल दे रहा हूँ। थोड़ा गोबर, थोड़ा कीचड़, थोड़ा नाक का नेटा, बदन का मैल, इन सब को मिला करके मजेदार हलवा बना दे, ये कमाल है कि नहीं? ऐसा मुमकिन होगा? मौलवियों ने कर दिया, कर दिया। आपने मदरसा को क्या दिया? माल का मैल कुचैल दिया। क्या दिया? ज़कात। क्या दिया आपने? ज़कात। ज़कात माल का मैल कुचैल होता है। आपने मदरसा को माल का मैल कुचैल दिया। इन मौलवियों ने मैल कुचैल से ये हाफिज कुरान बना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत उस्ताद, अज़मत मदारिस इस्लामिया हजरत मुफ्ती शकील साहब कासमी, नौजवाना ने भलसुआ, नौजवाना ने भलसुआ। मटेरियल इतना बेकार और प्रोडक्ट इतना मजेदार कि कल क़यामत के दिन इनको कहा जाएगा रत्तिल वर्तक़ी, रत्तिल वर्तक़ी, रत्तिल वर्तक़ी, पढ़ता जा जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा, पढ़ता जा जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा। मटेरियल इतना ख़राब है, ज़कात है मैल कुचैल है। ज़कात की रकम ख़त्म हो गई, मौलाना पहुँचे, बेल बजाया, मौलाना ज़कात की रकम ख़त्म हो चुकी है, माफ़ कीजिएगा। हाय हाय हाय, अरे ज़कात की रकम ख़त्म हो गई तो तुम कंगाल हो गए हो क्या? तुम मैल कुचैल के सिवा और कुछ नहीं दे सकते हो?
देखिए माशाल्लाह साहिब स्टेज ने इनाम दिया है, ये तो बहुत बाबरकत है। जब मौलवी पहुंचता है 20 रमजान के बाद, पंसैया दीजिए मुअल्लिम को, समझे ना? हाँ, इस टकिया से नहीं काम, हमको दीजिए। ऐ है दुनिया वाले कहते हैं कि ये शकील जो है ना मौलवियों की तरफदारी करता है। लोग कहते हैं कि मौलवियों की तरफदारी करता है। जो बात अभी बोल रहे हैं ना, ये देखिए जो बात अभी बोल रहे हैं, ये बात अल्लाह के सामने भी कह देना, मेरे अल्लाह ये शकील मौलवियों की तरफदारी करता था। अल्लाह के रूबरू बोल देना, रब्बे जुल जलाल की कसम, मौलवियों की तरफदारी करते करते मेरा रब हमको जन्नत में डाला। क्या मेरे भाइयों, आपके पास मौलवी पहुंचा 20 रमजान के बाद, क्या कहा आपने? ज़कात की रकम ख़त्म हो चुकी, यानी अतिया में से नहीं दे सकते, जो आपके पसीने की कमाई है। अरे वो 2.5% तो आपका था ही नहीं, जो 2.5% था वो आपका कहाँ? वो तो फ़क़रा मसाकिन का था। 1 लाख में 97,500 आपका था, 2.5 लाख तो देना ही देना, 2,500 तो देना ही देना था। वो जो 97,500 जो आपकी जो असल रकम है गाढ़ी कम, उसमें से क्यों नहीं देते? क्यों? मेरे दोस्तों, आज के गए बहुत सारी तंजीमें हैं गैरों की, करोड़ों देकर कोई हिसाब नहीं मांगते वो लोग, बेशक करोड़ों देकर के हिसाब नहीं मांगते। लेकिन ये मौलवी इश्तिहार छापेगा तो आप हिसाब मांगिएगा। लिखता है ये मौलवी, आमद इतना, खर्च इतना, तहवील इतना, कर्ज इतना। काहे? दुनिया वाले कहेंगे कि मौलवी चंदा का पैसा खा गया, है ना? चंदा का पैसा ये खा गया, इसलिए डर से इसको हिसाब देना पड़ा। 10 रुपया दे करके आपने पता नहीं क्या कर दिया। मेरे भाइयों, मैंने एक हदीस पढ़ी खुतबे के दौरान, उसकी मुख्तसर तशरीह करके मैं एक खास उन्वान पे कुछ गुफ्तगू डाल करूँगा। आप लोग सुन रहे हैं ना? अल्लाह मजमऊ ज़वायद की रवायत है, कुन आलिमन, आलिम बन जा। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या बनना चाहते हो? स्कूल में बच्चे से पूछा जाता है, बोलो बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? बच्चा बोलता है सर हम पायलट बनेंगे। शाबाश, हाँ बच्चा तू बोल। तो हम बीटेक करके हम इंजीनियर बनेंगे। तू क्या बनेगा? हम डॉक्टर बनेंगे, हम प्रोफेसर। उसके उड़ान को, उसके परवाज को टीचर जानना चाहता है। आइए रोज़े रसूल पे डाल दीजिए और कहिए ए खासा ने रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत को यहाँ आके अजब वक्त पड़ा है। ए अल्लाह के नबी आप बताइए हम क्या बने? हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ताजिर बने, किसान बने, क्या बने? आप जो कहिएगा वही बनेंगे। आइए आइए नबी का मशवरा कबूल कीजिए। क्या फरमाया? तुम अगर बनना चाहते हो तो 4 में से कुछ भी बन जाओ। 4 ऑप्शन है। नंबर 1, कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। नंबर 1, बोलिए ना जी, उलमाए किराम स्टेज वाले बहुत बहुत बधाई हो। नबी ने जो बनने को कहा आप वही बन गए। वाह, लपक के ले लिया 1 नंबर वाला। कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। ये देखिए नबी का पहला चॉइस, नबी की पसंद, आलिम बन जाओ। खबरदार खबरदार, आलिम कितनों गया गुजरा है आपसे अच्छा है। नहीं मानिएगा? कितनों गया गुजरा है तो आपसे अच्छा है। आपका इमाम कितनों खत्म है आपसे अच्छा है, क्योंकि ये नबी की पसंद है। कुन आलिमन। नंबर 2, औ मुतअल्लिमन, या तालिबे इल्म बन जाओ। मेरे बच्चों मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। नबी ने जो बनने कहा ये तालिबे इल्म बन गया। अभी तक आप लोगों का नाम नहीं आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। न आलिम बन जाओ,
उलमा मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। औ मुतअल्लिमन, या तालिब इल्म बन जाओ। मेरे बच्चों बहुत बहुत मुबारक, तुम नबी की पसंद हो। दुनिया वाले तुमको पसंद करें या न करें, नबी ने पसंद कर लिया ना, ये बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया तुमको। पद्म श्री, पद्म भूषण, सबसे बड़ा अवार्ड। भारत रत्न नहीं, तुम पूरे वर्ल्ड का रत्न बन गए। सिर्फ भारत रत्न नहीं, ऑल वर्ल्ड रत्न है, क्योंकि नबी की पसंद है ये। औ मुतअल्लिमन, अभी तक आपका नाम नहीं आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। औ मुस्तमिअन, उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ अमल के जज्बे से। आप लोग उलमा की बात अमल के जज्बे से सुन रहे हैं कि नहीं? लीजिए, आपको भी मुबारक, अमल के जज्बे से सुन रहे हैं ना। तीसरा नंबर आपने ले लिया, आलिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ, या उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ। लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, औ मुहिब्बन, आलिम नहीं बन सके, तालिब इल्म नहीं बन सके, उलमा की बात सुनने का मौका न मिला, लास्ट ऑप्शन ले लो, औ मुहिब्बन, या उलमा और तलबा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अब आप ही बताइए, आप लोग मोहब्बत करते हैं कि नहीं? बोलिए ना जी, ना ऐसे बोलिए कि अगर हम मोहब्बत नहीं करते तो यहाँ आते क्यों? मोहब्बत ही में तो हम आए हैं। आलिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ, और मुस्तमिअन, उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ, और मुहिब्बन, लास्ट ऑप्शन, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। डबल डबल ले लिए आप लोग, तीसरा और चौथा ले लिए ना, डबल डबल मुबारक। वला तकुन खामिसन, खबरदार, होशियार, सावधान, पांचवा मत बनना, पांचवा मत बनना, फतह लिखा, वरना हलाक हो जाओगे। नबी के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये। पांचवा कौन? उलमा से नफरत करने वाले, मदारिस के तलबा को घटिया नजर से देखने वाले। अरे ये क्या है, मस्जिद का लोटा माजेगा, चिटाई बिछावेगा, समेटेगा, हम अपने बेटा को हाफिज बने, थू थू थू, 15,000 में हमारे बेटा का काम चलेगा है? ऐसा मत बोलिए, हम भी मौलविये हैं, लेकिन आप लोगों में से किसी से खराब है कपड़ा? हमसे अच्छा खाए हैं, रहते हैं इंडिया में, रुमाल इस्तेमाल करते हैं सऊदी का। आपके पाँव में मोजा कै रुपया का है? देखिए 500 का मोजा, 500 का मोजा मौलवी पहनता है। वाह, ये फकीरी में बादशाही नहीं तो और क्या है? मौलवियों, मेरे बच्चों, हिम्मत मत हारना। ये लोग कहते हैं कि खाएगा क्या? अरे इतना खाएगा कि आप लोग जिंदगी में न खा पाइएगा जी। पांचवा कौन? उलमा से नफरत करने वाले और मदारिस के तलबा को घटिया निगाह से देखने वाला, यही पांचवा ग्रुप है। यह हलाक होकर रहेगा। इब्न असाकिर दिमश्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या अय्युहन्नास ला ताकुलू लुहूमल उलमा, ओ लोगो, उलमा का गोश्त मत खाओ। उलमा का गोश्त खाए हैं आप लोग? खाए हैं? नहीं, हम तो मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, कभी कभी बेफ भी खा लेते हैं, हम तो मटर पनीर खाते हैं। नहीं, उलमा का गोश्त भी खाते हैं, ऐसे चबा चबा के। आपके दांत में फंसा हुआ है गोश्त, लीजिए ना, खिलाल दे रहा हूँ, खिलाल दे रहा हूँ, गोश्त निकालिए। हाँ हाँ, खाए हैं। गोश्त खाने का मतलब क्या हुआ? उलमा की बुराई करना, गीबत करना, यही ना गोश्त खाना हुआ जी। आज अपने इमाम की गीबत कौन नहीं करता? मौलवियों की गीबत कौन नहीं करता? ये सब मौलवियों का गोश्त खाते हैं। हाजमा कितना मजबूत है, इतना जहरीला गोश्त कैसे पच जाता है?
अल्लामा इब्न असाकिर दिमश्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ओ लोगो, उलमा का गोश्त मत खाना, फ़इन्न लुहूमल उलमाई मसमूमतुन, इसलिए कि उलमा का गोश्त बड़ा जहरीला होता है। उलमा का गोश्त पॉइजन है। हमारे गोश्त में पॉइजन, जो खाया गया, खाना है तो खाइए। हाँ हाँ, इमाम की ग़ीबत करते हैं लोग, इमाम की ग़ीबत करते हैं। हमको एक साहब मिले पटना में, एक मस्जिद में जुमा पढ़ाता हूँ, जुमा की तकरीर करता हूँ, जुमा और ईदैन। तो लोग आते हैं तकरीर सुनने के लिए। तो एक साहब रास्ते पर, मैं भी मस्जिद जा रहा था जुमा पढ़ा, एक साहब और ऑफिसर क्लास के थे अच्छे, हजरत आपकी तकरीर सुनने के लिए हम फला कॉलोनी से उतना दूर से आते हैं, क्या आपकी तकरीर अच्छा है? हमारे मोहल्ला का जो इमाम है ना, एकदम खत्म है। आप कितनी अच्छी तकरीर करते हैं, मजा आ जाता है। हमारे मोहल्ला का जो इमाम है एकदम खत्म है, कुछ नहीं बोलने आता है। बस वो समझा का कि हम खुश हो जाएंगे, हमने गियर बदला, सीधे 6 नंबर में गए, पकड़ा उनको। ऑफिसर थे, ऐसा आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ? किस मस्जिद में? वही अपने मोहल्ले की मस्जिद। किसके पीछे? ये अपने इमाम। नहीं, इमाम मत बोल, बोलो कि उसी खत्म के पीछे। अल्लाह, बोलो उसी खत्म। मैंने कहा शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, नियत करते हो पीछे इस इमाम के, अभी बोल रहे हो खत्म है। शर्म नहीं आती आप? मेरे भाइयों याद रखना, आज के गए गुजरे दौर में हम जैसा मौलवी मिल रहा है ना, मिला जुला के ठीक है, गनीमत है। आपको जो इमाम मिला हुआ है, ये उस्ताद जो मिले हुए मदरसा फैजुल उलूम में, ये गनीमत है। आपकी नस्लों को ये भी नहीं मिल पाएंगे। जो मिल रहा है गनीमत से, आपकी नस्लों को ये भी नहीं मिलेंगे जो मिल रहा है। कद्र कीजिए। कैसा इमाम चाहिए, कैसा मुकर्रिर? हमसे अच्छा चाहिए मुकर्रिर, हमसे अच्छा इमाम चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। हमसे अच्छा इमाम आपसे अच्छे लोगों को मिलेगा। सही बात है। हमसे अच्छा इमाम आप जैसों को नहीं, आपसे अच्छे लोगों को मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जब इमाम रसूलुल्लाह थे, जब इमाम रसूलुल्लाह थे, मुक्तदी अबू बकर थे। जब इमाम अबू बकर थे, मुक्तदी उमर फारूक थे। जब इमाम उमर फारूक थे, मुक्तदी उस्मान गनी थे। जब इमाम उस्मान गनी थे, मुक्तदी अली थे। और आज मुक्तदी ऐसा तो इमाम ऐसा, जैसे को तैसा। क्या? जैसे को तैसा। आप किस रेंज के हैं? अपने को भी तो देखिए ना। आप जिस रेंज के रहिएगा उसी कैटेगरी का ना इमाम मिलेगा जी। मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज करने जा रहा हूं कि ये सब अल्लाह की कंपनी के कर्मचारी लोग हैं। इनकी कदर कीजिए, मदारिस को मजबूत कीजिए। ये मदरसा क्या है? मोमिन बनाने का प्लांट है। ईंट की चिमनी देखे हैं, भट्ठा, और स्टील प्लांट। जमशेदपुर रावर किला चले जाइए, स्टील का प्लांट। लेकिन मोमिन बनाने का प्लांट नहीं देखा। यही मदरसा मोमिन बनाने का प्लांट है। ये ईमान पिलाया जा रहा है, ईमान पिलाया जा रहा है, मोमिन बनाया जा रहा है। मैं आप सबसे बड़ा इंजीनियर किसको मानिए? सबसे बड़ा इंजीनियर कौन? जिसने लाल किला बनाया ना, जिसने जामे मस्जिद दिल्ली बनाया ना, जिसने 4 मीनार और कुतुब मीनार बनाया नहीं, जिसने 2 पिलर पे हावड़ा पुल खड़ा कर दिया नहीं। मैं सबसे बड़ा इंजीनियर उसको मानता हूं जो एक अनपढ़ को इल्म का सरताज बना दे, एक जाहिल को हाफिज कुरान बना दे।
इससे बड़ा इंजीनियर दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्या बात है, हकीकत। आजकल जलसों में क्या होता है, अभी दस्तारबंदी होगी ना, दस्तारबंदी में इन लोगों के लिए कुछ तोहफा उफा है कि नहीं जी? है, क्या है? ये है और बैग है, कुरान पाक है, ठीक है, ठीक है। और उस्ताद के लिए कुछ नहीं है ना, उस्ताद को कह देंगे हराम है देना, बिल्कुल नहीं। इनको तो तनख्वाह मिल रही है, कह देंगे। ये कौम सुधरेगी नहीं, बहुत बदमाश कौम है। आखिर ये हुफाज़े, मेरी बात का बुरा नहीं मानी, मैं हर जगह घूम घूम के यही बोल रहा हूं, इस रस्म को कि ये डाउनलोड तो नहीं ना हुआ, किसी का पसीना बहा है ना, किसी की मेहनत लगी है ना, जिसने रात दिन चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के अपनी सेहत खराब कर ली, क्या स्टेज से उनका इकराम नहीं होना चाहिए? ये नाइंसाफी नहीं है, ये बेईमानी नहीं है। अगर ये गलती हुई है तो मेरी तकरीर ख़त्म होने से पहले पहले खैरियत इसी में है कि मुअल्लिम के इनाम का भी इंतज़ाम कर लीजिए इंशाअल्लाह। मैं मुजफ्फरपुर में तकरीर कर रहा था और लाइव देख रहे थे लोग, दिल भाई थे ना आप, ये गवाह हैं, लोग लाइव देख रहे थे, कनाडा, बहरीन, कहाँ कहाँ। वहीं से कहा कि मुअल्लिम हजरात के लिए मेरे तरफ से कपड़ा है और इतनी रकम है, वहीं से ऐलान कर दिया लोगों ने। तो मेरे भाइयों, ये आम तौर पे असातिज़ा का कोई इकराम ही नहीं होता। मैं दरभंगा के एक गांव में गया, लॉकडाउन के मार खाए हुए बच्चे, लॉकडाउन के मार खाए हुए बच्चे गांव में बर्बाद हो रहे थे। क्या लॉकडाउन में बच्चे लोग मदरसा के घर पहुंच गए, बर्बाद हो रहा था। मस्जिद के इमाम साहब ने कहा सब बच्चे को बुलाया कि चलो, हाफिज थे, कहा मैं पढ़ाऊंगा। उन्हीं में से 4 हाफिज तैयार हुए, 4 हाफिज। गांव वालों ने बड़े धूमधाम से ये दस्तारबंदी का जलसा कराया और गलती ये की उन लोगों ने कि उस जलसे में हमको बुला लिया। रुपया का हार, रुपया का माला, ये तो फूल का माला है ना, रुपया का माला लाया गया 4 का, हजरत ये 4 हाफिज को आप अपने हाथों से पहना दीजिए। मैंने कहा ये बेईमानी वाला काम मैं नहीं करता। मैंने कहा 5वां हार कहां है? जब तक 5वां हार नहीं आएगा मैं नहीं पहना सकता। हजरत हाफिज 4 ठो है। जी जी मैं देख रहा हूं 4 ही हाफिज है, उसके बावजूद 5वां हार क्यों मांग रहा हूं? मैंने कहा लोगों बताओ, ये 4 हाफिज डाउनलोड हुआ है कि किसी की मेहनत लगी है? जब तक इनके उस्ताद के लिए माला नहीं आएगा मैं नहीं पहना सकता। तकरीर मेरी चल रही थी, दौरान तकरीर एक नौजवान चुपके से गया, दुकान खुलवाया और 5वां हार पसीने में डूबा हुआ, हाँपता कांपता, हजरत ये 5वां हार ले आए। वाह वाह क्या बात है। आप लोग कहते हैं मौलवी की बात में कोई असर नहीं है। देखे दिमाग सेंटर पे पहुंचा ना, 12 बजे रात में दुकान खुलवाया ना, हार लेके आया, पहले हाफिज कुरान को पहनाया, फिर बच्चों को पहनाया। बताइए ये काम अच्छा किया कि बुरा किया? बोलिए ना जी, अच्छा किया। ये होना चाहिए कि नहीं? बहरकैफ इसी जलसे में आप लोग नियत कर लीजिए कि हम असाज़ा को अभी नहीं तो सुबह तक देंगे, जरूर देंगे इंशाअल्लाह। बहरकैफ मैं जो बातें आज कर, मेरा टाइम खत्म हो जाए तो इशारा कर दीजिए। चलने दें, काहे जानते हैं क्यों बोलते हैं? मैं जब तकरीर करता हूँ ना तो लोग ना ना और काहे, जैसे शादी में कितना मोहर दान रखिएगा, कितना रखो ना, 1 लाख 2 लाख देना थोड़े है, देंगे थोड़े, रखो जितना रखना। वही हाल है कि अब बोलिए ना, अमल थोड़े करना है हमको, बोलते रहिए। नमक मिर्च लगा के मसालेदार बना के चटपटी आप सप्लाई करते रहिए, मनोरंजन कर रहे हैं।
ये जितने लोग हैं ना, ये सब इंपायर सब है। इंपायर, इंपायर क्या करता है? नो बॉल, डिड बॉल, छक्का, चौका, और जो मुकर्रिर धीरे धीरे बोलेगा उसके लिए मने मन में आउट का इशारा कि किसको बोला लिए, इनको बैठाओ भाई, तो छक्का चौका। और मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाए, और 2 रोजा 3 रोजा तो मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया जाए। आप लोग इंपायर हैं। आउट का मने मन में अगर धीरे धीरे कोई बोलेगा तो धीरे दिल में आउट का इशारा कीजिएगा। कल सुबह चाय की दुकान में मैन ऑफ द मैच बांटिएगा कि आज रात जलसा में सबसे ज्यादा तकरीर किसकी जमी। हाँ फलाने मौलाना, ओह वाह क्या गजब बोले थे, मैन ऑफ द जलसा वही हुआ। ये एम्पायर है ना आप लोग, ये एम्पायर बन के अगर आए हैं तो खुदा के वास्ते चले जाइए। अमल के जज्बे से सुनना है तो सुनिए, थोड़ी देर और परेशान करूंगा, पता न दोबारा आप लोग हाथ लगिएगा कि नहीं। खासकर नौजवानों को मैं टारगेट करता हूं, क्योंकि कौम का अजीम सरमाया ये नौजवान है। नौजवान सुधर जाएगा तो बूढ़ा तो झक मार के सुधरेगा क्या, क्योंकि उसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, अब करेगा क्या है? जब 60 साल की उम्र हो जाए, जब 60 साल की उम्र हो जाए, अब बूढ़ा तौबा नहीं किया, अब बुढ़ापे में भी ताश के अड्डे पे बैठा हुआ है, ऐसे से करो। 60 साल से प्लस उम्र हो गई, ताश खेल रहा है। जब 60 साल की उम्र हो जाए, गुनाहों से तौबा न करे, फरिश्ते उसके मुंह पे प्यार से, फरिश्ते नहीं शैतान उसके मुंह पे प्यार से हाथ फेरता है। वाह मैं कुर्बान इस चेहरे पर, मैं कुर्बान इस चेहरे पर, ये जहन्नम का मुस्तहिक हो गया। 60 साल की उम्र पाई और अभी भी गुनाहों से तौबा न किया। मेरे भाइयों, जवानों, जवानों, ये सदाएं आ रही हैं, आबशारों से चट्टानें चूर हो जाएं, जो हो अज़्मे सफर पैदा। लेकिन आप लोग तो कितने मौलवियों के साथ गेम खेल के बैठे हुए, कितने मौलवी को चूना लगा के बैठे हुए हैं। हाँ हाँ जी, बहुतों को चूना लगा के बैठे हुए हैं, बड़े चालाक, और दीन के मामले में एकदम गोबर बन जाएंगे, और दुनियावी मामले में नाक कतर देंगे, कान कतर देंगे। आप ही जैसा एक देहाती था, गांव का देहाती, एक मौलाना को चैलेंज किया, मौलाना आपसे हम मुनाजरा करेंगे, एक बड़े मुफ्ती साहब को कि हम आपसे बहस करेंगे, मुनाजरा करेंगे, डिबेट करेंगे। अरे जहीलवा तू हमसे बहस करेगा, मुनाजरा? तो हाँ करेंगे। चल ठीक है, तैयार। मौलाना तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त है। पहले सुन रहे हैं, वो देहाती जहीलवा ने क्या कहा कि पहले सवाल हम करेंगे, जवाब आप दीजिएगा। कहा ठीक है ठीक है, चलो सवाल करो। एक और शर्त है, अगर आप हार जाइएगा तो 10 रुपया दीजिएगा जुर्माना। ओ मौलाना, अगर आप हार जाइएगा तो 10 रुपया जुर्माना दीजिएगा, हम अगर हारेंगे तो 5 रुपया देंगे, क्योंकि हम जाहिल न हैं, तो हम 5 टकिया देंगे आपको। तैयार हैं? मौलाना ने कहा हाँ ठीक है ठीक है। मौलाना ने सोचा कि न हारेंगे न देंगे, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, और क्या, हम हारवे नहीं करेंगे तो और क्या। कहा ठीक है, हम हारे तो 10 रुपया देंगे, तुम हारोगे तो 5 रुपया दोगे ना? तो हाँ बिल्कुल ठीक। मजलिस लगी, स्टेज सजा, एक तरफ जहीलवा है, एक तरफ बहुत बड़ा हाई दिग्गज हाई वोल्टेज मौलाना है। जहीलवा सवाल किया, हाँ मौलाना सवाल नंबर 1, कान खोल के सुनिए और 10 टकिया तैयार रखिए। सवाल, हाँ बोलना यार, सवाल का बच्चा बोल। हाँ सवाल, कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर है? ये पर है, बाजू जिससे उड़ता, कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर है? मौलाना चकरा गए। अरे जलालैन में भी नहीं, उसके हाशिया में भी नहीं, सावी जमल सब देख लिया, हयातुल हैवान में अल्लामा दिनयरी ने भी नहीं लिखा। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, नहीं मालूम है ना? लाइए 10 रुपया, 10 टकिया ढीला कीजिए, जल्दी लाइए। रुको ना यार, सोचने दो ना। नहीं लाइए 10 टकिया।
अच्छा भाई चलो, हमको नहीं मालूम है, लो 10 रुपया, लो 10 रुपया, हमको नहीं मालूम है। तो चल तू ही बता, तू ही बता। जहिलवा कहता है कि हमको भी नहीं मालूम है, लीजिए 5 रुपया। देखे खड़े खड़े 5 रुपया कमा लिया ना। कितना अच्छा चूना लगाते हैं मौलवी को आप लोग। अपने इमाम को चूना ना लगाते हैं, रोज चूना लगाते हैं इमाम को। कितनी तनख्वाह देते हैं, अभी हिसाब करेंगे तो चित हो जाइएगा। हाँ, तो चूना लगाना ना हुआ तो और क्या हुआ। मेरे भाई छोड़िए, हटाइए। अब आइए, एक ऐसी बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं कि आप में से हर शख्स सोचेगा कि यार ये तो मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये बात तो हम पे फिट आ रही है। अभी 3 महीना पहले कलकत्ता गया था। कलकत्ता से जब तकरीर करके आए तो वहां से फोन आया कि हजरत ये मोहल्ला की खराबी आपको बताया किसने, इस मोहल्ले में ये खराबी है, आपको कोई बोला है क्या? तो ना, हम तो ऐसे जनरल बोले थे। हर बात पूरे मोहल्ले पे फिट आ रही थी। जितने मुजरिम थे सब झुकाए थे, किसी ने नहीं बताया। मैं अभी वो बातें अर्ज करने जा रहा हूं कि हर आदमी पे फिट आएगा। बता दूं ये शोर की आवाज कहां से आ रही है? आइए बस चंद मिनट और बर्दाश्त कीजिए। एक शिकायत सबके दिल में है, क्या? कि पैसे में बरकत नहीं है। ए भाई, ये क्या मिस कॉल कर रहे हैं? ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, अगर मेरे कहने की वजह से तेरे कुरान के मुअल्लिम का इकराम हुआ है तो मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहों को बख्श देना और मेरे माँ बाप की भी बख्शिश कर देना मेरे परवरदिगार। इन हुफाज़े किराम के लिए भी आना चाहिए, आएगा ना इंशाअल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो गदगद हो गया। मैं आपके लिए खुसूसी दुआ करूंगा, पूरी कमेटी वालों के लिए खुसूसी दुआ करूंगा। जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत हाँ, पैसे भी दिया जाएगा। हमको तो बोलने दीजिए ना। हाँ, हम जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। ये जो मुअल्लिम कुरान का इकराम हुआ, ये असल में कुरान का इकराम हुआ, ये असल में कुरान का इकराम हुआ है। ये चलता फिरता कुरान है। मुअल्लिम कुरान को कपड़ा पहनाया, गोया कुरान पे जुज़्बेदान लगा दिया, कुरान पे जुज़्बेदान लगा दिया। जी हाँ, ताकि गर्दो गुबार न पड़े, जुज़्बेदान पहनाते हैं ना, तो इसी तरह हम मुअल्लिम कुरान को कपड़ा पहनाते हैं, काबा को गिलाफ चढ़ाते हैं। एहतरामे काबा में हम हाफिज़ कुरान को कपड़े पहनाते हैं, एहतरामे कुरान में। एक शिकायत सबके दिल में है कि पैसे में बरकत नहीं है ना। हम लोग 100 रुपया लेके जाते थे, झोला भर के आते थे, और आज 1000 रुपया जाइए तो पता नहीं चलता। पैसा बढ़ गया, बरकत घट गई। पहले एक बूढ़ा कमाया, 6 बेटियों की शादी किया, बेटों की शादी किया, जमीन खरीदा, घर बनाया और कुछ बैलेंस भी बचाया। एक आदमी की कमाई में इतनी बरकत, और आज अपने भी कमाता है, बीवी टीचर है, बेटा दुबई में है, बहू भी जो आंगनबाड़ी में है। ये 5-5 रास्ते से पैसा आ रहा है, इधर से इधर से इधर से इधर से, फिर भी ये जहन्नम है कि भरने का नाम नहीं ले रहा। बात सही है ना? पैसा बढ़ गया मगर बरकत घट गई। वजह क्या है? आइए पहले ये समझिए, एक है रोजी और एक है बरकत वाली रोजी। रोजी सबको मिलेगी मगर बरकत वाली रोजी सबको नहीं मिलेगी। जब अल्लाह नाराज होता है तो रिज्क की बरकत को निकाल देता है। जैसे गन्ना में से रस को निकाल दिया गया, फूल में से खुशबू निकाल दी गई, फूल में से खुशबू निकाल दी गई, गन्ना में से रस निकाल दिया गया, क्या बचा? पैसा बढ़ गया मगर बरकत घट गई। हम लोगों को रोजी जो मिल रही है बगैर बरकत वाली रोजी मिल रही है।
क्यों? आइए, बरकत वाली रोजी के 16 दरवाजे हैं, 16 गेट। पटना गांधी मैदान देखे हैं, 13 गेट है वहां। गेट नंबर 1 बिस्कुमान भवन के सामने, फिर गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट। बरकत वाली रोजी के 16 दरवाजे, 16 गेट है। अगर हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, समझ जाइए गेट बंद है। मैं चाबी दूंगा आपको, अभी चाबी थमाऊंगा, जब चाहिए गेट खोलिए, बरकत वाली रोजी लूट लीजिए। दे दूं चाबी? 16 चाबी है। इतना तो वक्त है नहीं मेरे पास। जितना 2-3 चाबी देंगे, इतने में तो आप माला माल हो जाइएगा, संभाल नहीं पाइएगा। रिज्क की बरकत कहां चली गई? बरकत वाली रोजी के 16 दरवाजे हैं। 16 दरवाजे में मेन गेट कौन है? भाई मस्जिद में कई गेट है, एक मेन गेट है। ऐसे ही 16 गेट में से एक मेन गेट है, बड़ा गेट, वही बंद है। बताऊं? न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। रिज्क की बरकत कहां चली गई? 15 दिन हुआ तनख्वाह उठाए, बेटा बोलता है राशन वाले का पैसा दीजिए, कोचिंग वाले का पैसा दीजिए, दवा वाले का पैसा दीजिए, स्कूल की गाड़ी का पैसा दीजिए, दूध वाले का पैसा दीजिए। अरे इस सब का पैसा बाकी है। 60,000 रुपया सैलरी उठाया, पैसा गया कहाँ? मेरे भाइयों, रिज्क की बरकत गई कहाँ? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इधर दीजिए, इधर देखिए। रिज्क का गेट नंबर 1 जो मेन गेट है, नमाज। अगर रिज्क में बेबरकती है तो समझ जाइए कि नमाज की पाबंदी हम नहीं कर रहे। सदर गेट, मेन गेट, नमाज की पाबंदी। किसी बेनमाजी के रिज्क में अगर बरकत है तो बुला के लाइए। आसमान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, जमीन के परखचे उड़ सकते हैं, लेकिन किसी बेनमाजी के रिज्क में बरकत नहीं हो सकती। अंबानी की दौलत का मालिक बन जाए बेनमाजी आदमी, अंबानी की दौलत का मालिक हो जाए, फिर भी उसके रिज्क में बरकत नहीं हो सकती। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला, अल्लाह आपको नवाजता रहे, नवाजता रहे, बढ़ बढ़ के चूमती रहे खुशियां तेरा कदम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बढ़ बढ़ के चूमती रहे खुशियां तेरा कदम। भूले से भी ना आए तेरी जिंदगी में गम। अजी मौलवियों से दुआ ले लो, हाँ, फिर न कहना हमें खबर ना हुई। तो नमाज में कोताही करने से रिज्क की बरकत खत्म हो जाती है। बरकत वाली रोजी के बंटने का टाइम नोट कीजिए। बरकत वाली रोजी के बंटवारे का टाइम काउंटर खुला रहता है। भाई दिल्ली में राशन बंटता है ना, सरकारी राशन पूरे महीना बंटता ही रहता है, नहीं ना? अल्लाह रिज्क तो हर वक्त बांटता है, रोजी हर वक्त बांटता है, लेकिन बरकत वाली रोजी के बांटने का टाइम नोट कीजिए। आप भी क्या याद रखिए, बरकत वाली रोजी का काउंटर खुलता है कब? तुलुए सुबह सादिक से तुलुए आफताब तक। सहरी का टाइम जो ही खत्म हुआ, उस वक्त से फजर का टाइम जो शुरू हुआ, उस वक्त से सूरज निकलने तक 1.25 घंटा। आहा, ये 1.25 घंटा बरकत वाली रोजी के बंटवारे का टाइम है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा को जगाते, या बोनैया तो कूमी वशहदी रिज़्क़ रब्बिकी वला तकूनी मिनल गाफिलीन। ए मेरी प्यारी बेटी, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, उठो उठो, अपने रब के तक़सीम रिज़्क़ में शिरकत करो।
वला तकूनी मिनल गाफिलीन, गफलत वाली न बनो। क्यों? फ़इन्नल्लाह यक़सिमु अर्ज़ाक़न नास मा बैना तुलूइल फ़ज्र इला तुलूइश शम्स। इसलिए कि अल्लाह ताला तुलूए सुबह सादिक से तुलूए आफ़ताब तक बंदों की रोज़ी बांटता है। अब मैं बताऊं आपसे, हाय हाय कौन मौलवी को बुला लिए भाई, ये तो सबका ऑपरेशन कर रहा है, हम अपना भी ऑपरेशन करेंगे, घबराइए नहीं। हाँ हाँ, इसलिए कि कपड़ा उजला है तो जरूरी नहीं ना कि अंदर का सिस्टम भी उजला ही हो। अंदर के मैलेपन का लगे किस तरह सुराग, अंदाजा लोग करते हैं उजले लिबास से। उजले लिबास से जरूरी नहीं है कि अंदर का सिस्टम भी उजला। मेरे भाइयों, आज फजर की नमाज कितने लोगों ने पढ़ा? फजर की नमाज जो पाबंदी से पढ़ेगा उसी के रिस्क में बरकत होगी। मामला क्लियर? अब हाजी साहब कहेंगे हम तो पढ़ते हैं, तो आप न पढ़ते हैं और आपकी घरवाली बेटा न, बहू न, बेटी न। ईद का कपड़ा पूरी फैमिली का बनेगा, विथ फैमिली। शादी में शिरकत करेंगे विथ फैमिली, ईद मनाएंगे विथ फैमिली, पार्क घूमने जाएंगे विथ फैमिली, दार्जिलिंग घूमने जाएंगे विथ फैमिली, कश्मीर घूमने जाएंगे विथ फैमिली। लेकिन जब जन्नत में जाने की बारी आती है तो हाजी साहब चुपके से धीरे से उठते हैं, वजू फरमाते हैं और धीरे से कुंडी खोलते हैं और खरामा खरामा मस्जिद तशरीफ ले जा रहे हैं। हाजी साहब, बीवी सोई, बेटी सोई, बेटा सोया, बहू सोई। एक आदमी नमाज पढ़ेगा तो एक आदमी की बरकत मिलेगी, और घर में 10 आदमी मेंबर हैं तो एक आदमी के बरकत से 10 आदमी का खर्चा कहाँ से चलेगा? दुनिया वाले जब राशन बांटते हैं तो घर का कोई एक आदमी फिंगर दे दिया होगा क्या? जिसका जिसका राशन कार्ड में नाम है एक आदमी फिंगर दे दिया, सबका उठा लेगा। लेकिन अल्लाह के राशन कार्ड में, अल्लाह के राशन कार्ड में बालिग नाबालिग सबका नाम है, लेकिन जितना बालिग है वो सब जाके फिंगर देगा तब मिलेगा। जितना बालिग है, और फिंगर देने का मतलब नमाज पढ़ेगा, यही है फिंगर देना। मेरे भाइयों, आइए हमसे हाथ मिलाइए, आइए ना, आप आइए ना, आप आइए, हमसे हाथ मिलाइए। 40 दिन के लिए एग्रीमेंट, 40 दिन का एग्रीमेंट है, अहद कर लीजिए। सब कुछ छोड़ सकते हैं, नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलिए, आप बैठ जाइए। 41वां दिन नमाज बोलेगी, नमाज कहेगी कि तू क्या हमको नहीं छोड़ेगा, अब हम ही तुमको नहीं छोड़ेंगे। नमाज आपको पकड़ लेगी। 40 दिन आप पाबंदी कीजिए, आपको महसूस होगा कि यार मौलवी सही बोला, रिस्क में बड़ी बरकत हो रही है, महसूस हो जाएगा जी। डूबा हुआ पैसा ऊपर हो जाएगा। हाँ, एक बार फुलवारी गुलंबर के पास, फुलवारी शरीफ गुलंबर से मैं गुजर रहा था, एक पीछे हजरत हजरत जेब में हाथ दे रहा है, हजरत ये आपका पैसा। मेरा पैसा? जी हजरत। कैसा पैसा भाई? हजरत 4 महीना पहले मेरी बहन का निकाह पढ़ाए थे, वो निकाह का नजराना नहीं दे पाए थे हड़बड़ी में, वही पैसा है। मैं कहा वाह भाई वाह, मौलवी का पैसा पचाओगे तो हाजमा खराब हो जाएगा। डूबा हुआ पैसा ऊपर हो गया ना, बेवहमो गुमान अल्लाह ने रिस्क भेजा कि नहीं भेजा? कभी कभी सदरी को सरफ में फुला दिया धोने के लिए, अब बच्चा धो रहा है तो जेब में से हजरत इसमें 500 रुपया था, जा भाई लो तुम ही खा जाना, जाओ जाओ जाओ। ये बेवहमो गुमान रोजी जिसका तसव्वुर ना हो। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी जो जितना करेगा उसके रिस्क में बरकत होगी। कोई है मर्द कलंदर जो हमसे हाथ मिला ले कि नमाज की हम पाबंदी करेंगे, फिर देख लेना अल्लाह ताला रिस्क में बहुत बरकतें डाल देगा। ये मेन गेट हुआ। गेट नंबर 2,
बरकत वाली रोजी चाहिए कि नहीं, पहले ये बोलिए। चाहिए। तो कोई भी चीज चाहिए तो उसके प्रोसेस से गुजरना होगा ना भाई। तो बरकत वाली रोजी का कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले एंट्री के लिए नमाज है, उसके बगैर कुछ नहीं। आगे बढ़िए, गेट नंबर 2 बताऊं, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक। जो जितना ज्यादा माँ बाप का खिदमत गुजार होगा उसके रिस्क में उतनी ही बरकत होगी। अगर हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, समझ जाइए कि माँ बाप की खिदमत में कोताही हो रही है। और मेरे भाई, जो माँ बाप का खिदमत गुजार होता है वो मुस्तजाबुद दावत होता है, उसकी दुआ रद्द नहीं होती। फुलवारी शरीफ में एक मस्जिद में हम जुमा पढ़ाते हैं। एक साहब मेरे जाहिद भाई हैं, अपने वालिद साहब को व्हील चेयर पे लाते हैं जुमा पढ़वाने और फिर ले जाते हैं। मैं नमाज पढ़ा के लपक के गेट पे आया, हजरत ए जाहिद भाई थोड़ा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। क्या मुफ्ती साहब आप शर्मिंदा कर रहे हैं, हम करेंगे दुआ आपके लिए, आपने हमारे लिए दुआ। अरे हम तो करते ही हैं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। क्यों? इसलिए कि जो माँ बाप का खिदमत गुजार होता है उसकी दुआ कबूल होती है। मैं इमाम हरम से दुआ कराने नहीं जाऊंगा, मैं मस्जिद नबवी के इमाम से नहीं, बैतुल मुक़द्दस के इमाम से नहीं, बल्कि मैं तो दुआ उससे लेता हूँ जो माँ बाप की खिदमत करता है। पटना से आगे एक स्टेशन है बाढ़ स्टेशन है। आप लोग जान रहे लगता है, उधरे के हैं का? मिल रहा है, लक्षण से पता चल रहा है कि उधरे का होगा। हाँ। बाढ़ गए थे जलसा में, जो जलसा में हमको बुलाए थे उन्होंने हमको नाश्ता पानी करा दिया और कहा हजरत मैं जरा अम्मी को खाना खिला के आ रहा हूँ। क्या बोला? अम्मी को खाना खिला के। हमसे ज्यादा उम्र, वो क्या बोल रहे हैं? ये इनकी उम्र का, मेरे चचा बैठे हुए हैं, इनके उम्र का। और क्या बोले? अम्मी को खाना खिला के आ रहा हूं। मैंने पकड़ा गट्टा। क्या बोले आप? अम्मी आपके वाली साहब हैं? लीजिए, आप दोनों मिसाल में आ गया। क्या आप अम्मी को खाना खिलाइएगा? जी हजरत। क्यों? हजरत 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है, मैं जाता हूं अम्मी को उठा के ऐसे के बैठाता हूँ, तकिया का टेक लगाता हूँ, रोटी का टुकड़ा तोड़कर उसको नरम करके माँ के मुंह में डालता हूँ, गिलास में पानी रखता हूँ, 1-2 घोंट पानी भी देता रहता हूँ। मैं 3 साल से अपनी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ, फिर दवा को खोल के दवा खिलाता हूँ। जब तक मैं न पहुँच जाऊँ मेरी माँ भूखी रह जाएगी, मुझी से खाना खाती है। अल्लाहू अकबर। मैंने कहा कौन हाथ से खाना खिलाते हैं? तो दाहिने हाथ से नहीं खिलाएंगे। लाइए जिस हाथ ने माँ को खाना खिलाया, मेरे रब की कसम जहन्नम की आग में वो शक्ति नहीं कि उस हाथ को जला सके। मैं उस हाथ को चूमना चाहता हूँ, मैं उस हाथ को चूमना चाहता हूँ। ऐसे मैंने हाथों को चूम लिया। वाह कितना मुबारक हाथ है। आय हाय हाय। बचपन में तुम्हारी माँ ने तुमको खिलाया, आज बुढ़ापे में तुम माँ को खिला रहे हो। क्या कनेक्शन है यार, क्या उल्फत, क्या लगाव है यार। वाह नौजवानों, यंग ब्लड, माँ जिंदा है, वालिद साहब हैं। अभी कदर नहीं करोगे तो जब दोनों गुजर जाएंगे तब समझ में आएगा। हमसे पूछे कुछ, मैं बिन माँ बाप का यतीम, वालिद साहब भी नहीं, वालदा भी नहीं। मैंने सैकड़ों जनाजा पढ़ाया, माँ का जनाजा सामने था ताबूत पर, जुबान में लड़खड़ाहट, होंठ में कपकपी, अल्लाहू अकबर मुंह से निकल नहीं पा रहा था, हाथ यूं कांप रहे थे। इस तरह करके किसी तरह अल्लाहू अकबर कह के नियत बांधे थे। मेरे भाइयों, माँ बाप तुम्हारी जन्नत है, जितनी बार देखोगे उतना हज मकबूल का सवाब पाओगे।
मेरे वालिद साहब थे ना, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, कहिए ना आप लोग आमीन जी। लग रहा पैसा खर्चा हो रहा है, कैसा मक्खी चूस लोग है भाई, आमीन कहने में कोई खर्चा है क्या? मेरे वालिद साहब जन्नत में चले जाएंगे तो आपका क्या नुकसान है? कोई नुकसान है? कह दीजिए आमीन फिर। वाह उल्फत का जब मज़ा है कि वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। वालिद साहब तशरीफ रखते तो मैं ऐसे कर, देख रहे हैं हमको, क्या मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे करते रहते हैं आप, ऐसे ऐसे क्या करते रहते हैं? दर्द उर्द है गर्दन में? नहीं अब्बा, हम हज कर रहे हैं। ला हौल वला कुव्वत, ये हज हिया हुआ है, हज हुआ ना हो ये मक्का में, कैसी बात बोल रहा हो? मेरी बात समझ रहे हैं अब्बा? हदीस में आता है जो वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, अल्लाह उसको हज मकबूल का सवाब देखा। अगर एक दिन में 1000 बार भी देखेंगे, मेरा रब 1000 हज का सवाब देगा। इसलिए मैं बार बार ऐसे 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 कम से कम 100 मरतबा देख लें, कम से कम 100 हज का सवाब मिल जाए। मेरे भाइयों, नौजवान लड़कों, जिनके जिनके वालिदैन जिंदा हैं, मोहब्बत की निगाह से देखोगे, देखोगे ना अब इंशाअल्लाह। ये रिस्क का दूसरा गेट हुआ, रिस्क का तीसरा गेट, बस एक गेट खोलवा देता हूँ, क्योंकि पूरा गेट खोलवाने का ठेका नहीं लिए हुए हम। क्या ठेका थोड़े लिए हुए हैं? रिस्क का तीसरा गेट, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, सदका। सदका करने से रिस्क में बरकत होती है, सदका करने से रिस्क। वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, जो भी तुम खर्च करोगे नेक रास्ते में, अल्लाह पूरा पूरा बदला देगा, बढ़ा बढ़ा के देगा। कुरान कहता है सदका से माल घटता नहीं। मैंने आजमा के देखा, जिंदगी में बार बार आजमाया, अगर यकीन ना आए आजमा लीजिए, आजमा लीजिए आप। सदका से रिस्क में बरकत होती है, ये तीसरा गेट है रिस्क का। अगर रिस्क में बेबरकती हो रही है तो समझ जाइए आप सदका नहीं करते, सदका नहीं करते हैं, इसलिए रिस्क में बरकत नहीं। मैंने आजमाया, एक बार क्या हुआ बताएं? एक बार हमारे मदरसे में, जो इमारत शरिया का मदरसा है हम पढ़ाते हैं, एक तालिब इल्म बीमार था, उसको दवा का पैसा, सुनिए ना भाई साहब, उसको दवा का पैसा नहीं था। एक बच्चा आया कि हजरत फला तालिब इल्म बीमार है, दवा का पैसा नहीं। मेरे जेब में उस वक्त, आज से 22-23 साल पहले, 22-23 साल पहले 50 रुपया जेब में था बस। वो 50 टकिया दिया, जाओ जल्दी से दवाई लो। उस जमाने का 50 रुपया 22-23 साल पहले, अभी का कितना होगा? 500 प्लस होगा ना। 50 रुपया था ही मेरे पास, वो मैंने निकाल, जाओ जाओ जल्दी से दवाई लो, हो गया, बात खत्म हो गई। अगले दिन सुबह होकर के इमारत शरिया में काजी है मुफ्ती वसी अहमद साहब, जानते हैं असलम परवाना भाई, उन्होंने हमको कहा कि मुफ्ती साहब जाइएगा निकाह पढ़ाने, जाइए ना कंकर बाग, पटना में कंकर बाग है, जाइए निकाह पढ़ाने। ठीक है चले जाएंगे। गए निकाह पढ़ाने, निकाह पढ़ा दिया। उस जमाने में निकाह पढ़ाने का मिलता था कितना? 101, 151, बहुत हो गया, 22 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। 101 मिलता था, निकाह पढ़ा दिया। लड़का, निकाह का पैसा कौन देता है? लड़का वाला कि लड़की वाला? लड़का वाला ना, लड़का वाले ने दे दिया, हमने जेब में रख लिया। जब जाने लगे तो लड़की का बात, हजरत ये मेरी तरफ से कबूल कीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मिल चुका है हजरत, मुझे पता है कि मिल चुका है, लेकिन मेरी बेटी की शादी है, हमको भी खुशी है, हम खुशी में तोहफा दे रहे हैं, कबूल कर लीजिए ना। लाओ भाई लाओ, पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसा किसको नहीं चाहिए। उसको भी ले लिया, डाल दिया आपने। तो उस टाइम तो पैसा ना गिनेंगे। जब ओला वाली गाड़ी मंगाया, जब रास्ते पे जो दोनों पैसा को इकट्ठा किया, गिनती किया, उस जमाने में कितना? 101, 151 मिलता था दोनों। उस जमाने में मेरी तनख्वाह थी 2000 रुपये बस। दोनों को जो गिनती किया तो 1400 रुपया हुआ।
कितना हुआ? जो महीने भर में 2000 कमाए, एक झटके में 1400। मैंने कहा वाह रे शकील वाह। माल कितना लगाए थे? 50 रुपया। माल कितना लगाया एक दिन पहले? 50। और बेनिफिट 1400। 1350 का बेनिफिट। वाह रे शकील वाह, क्या बिजनेस है, कितना बड़ा व्यापारी है, पर इतना इतना कहीं नफा कमाया गया। मेरे भाई ये मेरे रब की कंपनी है। सदका का मतलब है अल्लाह की कंपनी में माल लगा दो, क्या बात? अल्लाह के शेयर मार्केट में माल लगा दो। सदका यही है, अल्लाह की कंपनी में माल लगाओ। 50 रुपया लगाया, मेरे रब की कंपनी ने 1350 बढ़ा के दे दिया। क्या बात? सदका से रिस्क में बरकत होती है। ये रिस्क का गेट नंबर 3 हुआ। मेरे भाइयों, मेरा वक्त ख़त्म हो गया, अब मैं रुखसत होता हूँ। दुनिया से नहीं भाई, स्टेज से। आप लोग तो चाहते होंगे दुनिया ही से रुखसत हो जाइए। अब क्या कीजिएगा? बहुत शुक्रिया। ये इतना बड़ा मदरसा जो चल रहा है, ये 6 हाफिज को लॉन्च किया है इन्होंने। नहीं, ये नई ताबीर, ये मकतब की शक्ल, मकतब हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, कुरान सुरक्षा केंद्र है, कुरान की तालीम हो रही है। मेरे भाइयों, आप हजरात को मैंने बता दिया कि सदका से रिस्क में बरकत होती है। सदका तो तुतफ़िउ ग़ज़बर रब, सदका अल्लाह के गुस्सा को ठंडा करता है। ये फायर ब्रिगेड देखें, आग बुझाने वाली गाड़ी, ये सदका से अल्लाह की आग बुझ जाती है। ये फायर ब्रिगेड। अगर किसी की तबीयत खराब हो, एक तरफ एम्बुलेंस को बुलाओ हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और दूसरी तरफ मदरसा में 1500 100 200 जल्दी से भेजो, सदका करो। सदका से भी मुसीबत टलती है, बीमारी का इलाज होता है। जब भी तबीयत खराब हो 10 20 100 50 सदका कर दी। डॉक्टर के जांच में जो उतना पैसा नहीं लगने वाला। मैं आखिर में एक अमल बताऊंगा। ये ऐसा अमल है कि जितना लाइव वाला, जांच वाला, एक्सरे वाला, सीटी स्कैन वाला, ये डॉक्टर जितना है सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। और जितना झड़फुकवा मौलवी है उसकी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। देखे, सबका ऑपरेशन हो रहा है ना। जितना झड़फुकवा मौलवी है, छू मंत्र वाला, आंख बंद करके कहता है रुको रुको मुवक्किल भेज रहे हैं, तब ऐसे चौंक जाएगा। सब नाटक है, नौटंकी है, ऐसे चौंक। बहुत काला करतूत किया गया है, तो उसका काट कीजिए ना, कौन किया है, कौन किया है? तो नहीं, नाम नहीं, ना बताइए ना, बताइए ना। तुम्हारे घर के बगल में कोई नाटी औरत, हाँ, बोलिए। कुछ खाने पीने का सामान भेजवा, हाँ, परसों उसकी बेटी की शादी हुई, लड्डू भेजवाई थी। बस उसी में मंत्र पढ़ा गया है, काला जादू किया गया है। बहुत रिश्ती काम है, भयानक जादू है, तो उसका काट कीजिए ना। तो ना, इसमें तो लंबा खर्चा पड़ेगा। हाँ देंगे, खर्चा देंगे, बोलिए ना। अरे खर्चा तो लंबा है, जान को खतरा है हमको। ना कीजिए। ऐसे लंबा खर्चा, लेकिन फिलहाल 11,000 रुपया जमा करो। उजला मुर्गा के खून से लिखेंगे तावीज। ये मार खाने वाली चाल है कि नहीं? उजला मुर्गा के खून से, नापाक चीज से कुरान लिखेगा। ये नौटंकी बाज मौलवी, आप ही लोग तो दिमाग खराब किए हैं उसका। आप ही लोग उसको बनाए हैं, वैसा ढोंगी बनाए हैं। क्यों? आज समाज में ओरिजिनल का डिमांड नहीं है। आपका इमाम ओरिजिनल, आपके मदरसे का मुदर्रिस ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है उसकी तनख्वाह कितनी है? 12,000। और जो डुप्लीकेटवा था एक झटके में 11,000। इसको एक महीने में 12,000। ये क्या हो रहा है? जब समाज में डुप्लीकेट का डिमांड है तो लोग वही ना बनेगा, ढोंगी बनेगा ना।
सही बात। आप ही लोग बनाए हैं। आप ओरिजिनल का मानदान कीजिए ना मेरे भाइयों। अल्लाह सदका से रिस्क में बेपनाह बरकत होती है। मैं एक ऐसा अमल बताऊंगा आखिरी में कि ढोंगी मौलवी की दुकान बंद हो जाएगी, झोला छाप डॉक्टर की भी खटिया खड़ी हो जाएगी। कई मुफ्तियों को कहा कि यहाँ पे बहुत दर्द है, ये जांच ये जांच ये जांच, इतना फाइल लिए हुए हैं। मैंने कहा सब फाइल साइड कीजिए। एक अमल बताया, हफ्ता 10 दिन के अंदर बोलते हैं कि दर्द खत्म, खत्म दर्द, कोई फिजियोथेरापी नहीं। ऐसा मैंने दिल भाई को कहा है, मैं आपको भी बताऊंगा, इनको भी यहाँ पे दर्द हो रहा है। दर्द कभी कभी सेहर की वजह से भी होता है और दर्द टहलता रहता है, और फनकार लोगों पे ज्यादा ही सेहर का अटैक हो सकता है। इसका मतलब जरूरी नहीं है हम कोई झड़फुकवा मौली साहब नहीं है, हम कोई झड़फुकवा मौली साहब नहीं है। या हमारी औरतें गुस्ल खाने में कपड़ा नहा के ऐसे छोड़ दी। गुस्ल खाने में कपड़ा यूं नहीं छोड़ना चाहिए, फौरन धो करके सूखने दो। गुस्ल खाने में कपड़ा छोड़िएगा, पहना हुआ कपड़ा, उस पे शैतान का असर हो जाएगा। गुस्ल खाने में खबीस रहता है, वो अटैक करेगा। आजकल हो रहा है कि नहीं? सर का बाल कंघी करती है हमारी माएँ बहनें, ये बाल लेकर के चूहा के बिल में ठूस दे। अरे जिन्नात के मुंह में डाल दिया, बिले में तो रहता है जिन्नात, गोया उसके मुंह में डाल दिया, लो खाओ, सेहर करो। एक इंसान का जादू, एक जिन्नात का जादू। जिन्नात का जादू बहुत डेंजर होता है। औरतों को चाहिए कि सर का बाल काली पोलोथीन में बंद करके कहीं दफन कर दो, कचरे के डब्बे में डाल दिया। कचरे के डब्बे में म्यूनिसिपैलिटी वाला आएगा और उठा के ले जाएगा, तो कचरा के ढेर पर जिन्नात का अड्डा है, जहां जितनी गंदगी उतने ही जिन्नात और शैतान का बसेरा। तो कचरा के ढेर पर शैतान जिन्नात के असर, तो आपकी बीवी का बाल तो वहां है जहां जो शैतान का अड्डा है। मेरी बात समझिए। और भी कुछ गंदे कपड़े होते हैं औरतों के, जो मैं खुल के नहीं कहना चाहता, समझ गए? और भी कुछ गंदे कपड़े होते हैं, नापाक कपड़े, उसको भी पॉलीथीन में डाल दिया। कचरा वाला आया, वो ले गया। गंदगी के ढेर पे शैतान का जहां कॉन्फ्रेंस होता है वहां आपने पहुंचा दिया। लो असर डाल। घर में रहेगी चुड़ैल बन के, शौहर के सामने चुड़ैल बन के, अब बाहर निकलेगी फेयर लवली लगा के। किसको दिखाने के लिए? शैतान को दिखाने के लिए। शैतान को दिखाने के लिए शैतान तुम पे जादू करेगा। कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, दर्द टहलता रहेगा। कराओ फिजियोथेरापी, बुलाओ मास्टर को, माहिरीन डॉक्टरों को, सीटी स्कैन कराओ, जितना जांच करना है करो, रिपोर्ट ठीक रहेगा, फिर भी दर्द है। ये क्या है? ये शैतान का जादू है, जिन्नात का जादू है। गुस्ल खाने में कपड़ा नहीं छोड़ना है, ठीक है? जवान बेटी को अकेले नहीं सुलाना है। माओ को कह दीजिए कि अगर बेटी चित हो, रात में कभी चित सो रही है, तो माँ को चाहिए रात में उठ के कभी जाके एक झलक देखे कि बेटी कैसे सो रही है। अगर वो चित है तो उसको करवट करवाए। चित रहेगी, जवान लड़की पे जिन्नात का अटैक हो सकता है। बाहर जब निकलने लगे घर से तो जवान लड़कियों को, औरतों को खुशबूदार क्रीम, खुशबूदार तेल नहीं लगाना चाहिए। खुशबूदार क्रीम लगा के निकलेगी, जिन्नात का अटैक हो सकता है। और जब जिन्नात का अटैक हो गया लड़की पे तो उसका रिश्ता जल्दी नहीं लगेगा। निशानी इतना बायोडाटा भेजा, फोटो भेजा, 10 जगह भेजा, लोग आता है कम बखत इतना खा करके पेट फुला के जाता है, नहीं जाता है, खा पी करके ठूस ठूस के खाता है, जैसे लगता है बाप कमा के रख गया है। हाँ, ये बेटा वाला सब, आप लोग भी बेटा वाले होंगे, बुरा नहीं ना मान रहे हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया, बुरा भी मानिएगा तो क्या कर लीजिएगा मेरा।
हम तो सबको लपेट रहे हैं ना। 10 जगह से फोटो मंगाता है, अब बायोडाटा मंगाता है, और जितना रिश्तेदार है सबके मोबाइल पे वायरल करता है कि ये लड़की ये लड़की। अब उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग होगी, हाई वोल्टेज मीटिंग, कि कौन लड़की अच्छी है। तो इसका हाइट कम, इसका फाइट कम, इसका ये कम, उसका रंग काला है, इसका ये होता। उसके बाद कहता है कि अभी फिलहाल शादी, लड़कवा कह रहा है कि अभी फिलहाल शादी नहीं करेंगे। अरे पागल कहीं का, फिलहाल शादी नहीं करेंगे तो लड़की देखने आया था काहे? क्या समझा, क्या समझे? लड़की का बाप क्या है? लड़की का बाप होना जुर्म है क्या? क्यों? जब तक शादी का इरादा पक्का न हो जाए देखने मत जाओ। अच्छा, शादी में कितने लोग देखेंगे? लड़का का चच्चा, मामू, खालू, चचेरा भाई, खलेरा भाई, फुफेरा भाई, 4 ठो दोस्त, 20 आदमी लाइन से बैठेगा। और लड़की बेचारी आई है, कुर्सी लगा दी गई, बेचारी डरी सहमी बैठी है। और उसमें से एक ठो जहिलवा कहता है कि जरा दुआए कनूत सुनाइए तो। हाँ, उस जाहिल की लठ कहता है क्या दुआए कनूत सुनाइए? वो तो बेचारी डरी सहमी है, याद भी रहेगा तो सुना पाएगी, और वो पूछने वाले से वो भी नहीं सुना पाएगा कम वक्त। इतना कड़ा इंटरव्यू, ये 10-10 फोटो बायोडाटा, लगता वैकेंसी निकली है। क्या बात है। बहाली होगी एक की, बहाली होगी एक की, और इतना फोटो मंगाया। अरे एक से शादी हाँ या ना जवाब दो, उसके बाद वापस करो, फिर अगले से बायोडाटा लो, फिर उसको हाँ ना में जवाब दो, फिर तीसरे से ये क्या, उसका भी लिया, उसका भी, 10-15 जमा करके अब उसमें ये वैकेंसी निकला है का? कड़ा इंटरव्यू होता है। अच्छा, चच्चा, फुफ्फा, खालू, चचेरा भाई, फुफेरा भाई सब देखेगा, और वही नहीं देखेगा जिससे शादी होनी है। लड़का को नहीं देखने देगा, नहीं। ये क्या मतलब? असल तो लड़का को देखने की इजाजत दी गई थी, ये गैर लोग देख रहा है, गैर लोग देख रहा है, और जिसको देखने की इजाजत है उसको देखने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, रिश्ता फाइनल होते ही लड़की के घर मोबाइल पहुंच गया, लड़का के तरफ से बड़का मोबाइल आ गया। छत पे जाकर के घंटों बतिया रही है लड़की, किससे? जिससे रिश्ता लगा। ये आम घरों की बात नहीं, हाजी साहब, नमाजी साहब, दीनदार साहब, जिनके माथे पे नमाज की निशानी, उनकी बेटी, इमाम की बेटी, आगे बढ़ के कहता हूं मौलवी की बेटी। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं कर। मौलवियों को दूसरे के बच्चे को पढ़ाने के लिए टाइम है, दिन रात दूसरे के बच्चे को सुधारने में लगा हुआ है। तकबीरे उला छूटे तो पिटाई, फजर की नमाज में जमात छूट गई तो पिटाई, लेकिन अपने औलाद की तरबियत के लिए वक्त नहीं है। रिश्ता लगते ही लड़का के तरफ से मोबाइल आ गया और घंटों घंटा बतिया रही है, और वीडियो कॉलिंग। ये क्या मतलब है? अब पता चला कि रिश्ता टूट गया बीच में, किसी ने किसी वजह से कुछ डिमांड को लेकर, कुछ मांग को लेकर रिश्ता हो गया कैंसिल। और 3 महीने से जो बेटी बतिया रही थी उसका क्या होगा? मेरे दर्द को समझिए। ये 3 महीने से जो बतिया रही थी और जानू जानू जो बोल रही थी, उसका क्या होगा? उसके दिल में तो किसी का नाम लिखा चला गया। अब कहीं और रिश्ता करोगे, वो शौहर से शायद मोहब्बत ना कर पाए, क्योंकि महीनों किसी और से बातचीत कर। खबरदार खबरदार, निकाह से पहले कोई बातचीत नहीं, बस एक झलक देखने की इजाजत है। ये नहीं कि तुम महीने बात करते रहो, वीडियो कॉलिंग बात करते रहो, अब पार्क घुमाते रहो, ये नाजायज है, ये अंग्रेजों का कल्चर है। मेरे भाइयों, इससे परहेज कीजिए। मेरे भाई, वक्त मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया। इस मदरसे को ये दीन का किला है,
कुरान मुक़द्दस की तालीम होती है। जी। सदका करने से रिज्क में बरकत होती है। मैं चंदा वाला मौलवी नहीं हूँ, बात साफ, क्योंकि चंदा का मतलब मैं अपनी तकरीर पे पानी फेर दूँ नहीं, मैं तकरीर के असरात को ज़ायल नहीं करना चाहता। आप एक वलीमा भी खाने जाते हैं तो 500 रुपया लिफाफे में डाल के देते हैं, क्या है? इतना सा बिरयानी खाया 500,000 दे के आते हैं। यहाँ रसूलुल्लाह के मेहमान पे को अपना मेहमान बनाने वाला कोई नहीं है, इदारे का ताउन करने वाला कोई नहीं है। मैं चंदे की अपील नहीं करता हूँ, लेकिन आपके चेहरों की मुस्कान ने हमें मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि मेरा आपका मिजाज मिल रहा है, ऐसा लगता है। इसलिए समझ जाइए, आपका अजीज़ हूँ, आपका भाई भतीजा हूँ। मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए राशन पानी के इंतज़ाम के लिए मुअल्लिम कुरान की तनख्वाह 12,000। आपको अच्छा लग रहा है सुनने में? मैं जहाँ जाता हूँ उस्ताद की तनख्वाह बढ़वाता हूँ। कलकत्ता में मदरसा के सेक्रेटरी को खड़ा कर दिया, सामने बैठे थे, अभी वादा कीजिए 2-2 हज़ार बढ़ाइएगा कि नहीं। उन्होंने वादा किया, फौरन मजलिस में बढ़ाया उन्होंने। मेरे भाइयों, जब आप लोग नहीं दीजिएगा तो 12,000 न तनख्वाह होगी और क्या होगी। इसलिए आप हजरात धड़कता हुआ दिल, सुलगता हुआ दिमाग लेकर के आए हैं। आइए आइए, ये बज़ में मैं है, या को ताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी के है। आइए, कौन है मर्द कलंदर जो रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए, हमको 10 आदमी चाहिए, एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। जनरल चंदा बाद में होगा, जनरल जिसको जितना तौफीक हो। मैं ये बता रहा हूँ कि आप लिखवा दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। एक बार में देने में भारी लगता है और थोड़ा थोड़ा करके आसान लगता है। आप बताइए, मैं समझता हूं कि आप में से जरूर चंद लोग ऐसे जरूर होंगे जो 20,000 रुपया दे सकते हैं। बेशक। ऐसे लोग नहीं है? ऐसा कोई आदमी है जो 20,000 दे सके? साल में 20,000, साल में 20,000। अगर 20 की सलाहियत ना हो तो 15 दीजिए, लेकिन सालाना मिंबर बन जाए। आप लोग अपने पसंद से नाम लिखवा दीजिए, ये आपसे मुलाकात कर लेंगे। जी जी जी, लिखवाइए। सबसे पहला कोई अगर माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने आपके सामने, पहला जो लिखवाएगा, बाद में जितना लिखाएगा उसका अजर सवाब पहले वाले को भी मिलेगा, क्योंकि बुनियाद उसने डाला है, शुरुआत उसने किया है। आइए, आप अपने मन से कहिए, सालाना मिंबर कितना दीजिएगा? 2 बार करके, 3 बार करके, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हो देना है इंशाअल्लाह। और जरूरी नहीं है कि अपने ही जेब से दें, दूसरे से वसूल करके भी दे सकते हैं। क्या हम जुगारी आदमी हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं? कोई शक्ल हो, इदारे का ताउन कर दीजिए। अभी मशवरा ही कर रहे हैं आप लोग, जितना आपको तौफीक हो उतने बताइए ना भाई। हमने तो एक मिसाल के तौर पे कहा है। जी भाई, मुफ्ती साहब आप हजरात से तकरीर किए। मुफ्ती साहब के कहने का मतलब ये है कि आप में से 10 ऐसे आदमी खड़े हो जाए जो मदरसा के लिए सालाना 10-10 हज़ार रुपया दे सकते हैं। 10,000 रुपए समीना खातून मरहुमा के तरफ से। नारे तकबीर। आपका नाम? नारे तकबीर। माशाअल्लाह। 10,000 रुपए, माशाअल्लाह। ये देखिए, चलिए माशाअल्लाह। पहला मर्द मुजाहिद मोहम्मद नईम चौधरी साहब, 12,000 रुपए सालाना। माशाअल्लाह। गोया 1,000 माहाना। वाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, इंतहा बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन। आ जाइए, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी के है।
मोहम्मद इरफान मरहूम के तरफ से आहा, आपके पास जो कुछ है वो वालिद मरहूम का किया हुआ है, उन्होंने इस लायक बनाया है, उनको नहीं भूलिए। उनकी ज़मीन आप जोत रहे हैं, उनका खाता खिसरा के बाला सैंत के रखे हुए हैं, उनके बनाए हुए मकान में रह रहे हैं। जब वो कब्र में चले गए उनको हम भूल गए। आइए अपने मरहूमीन के नाम से नाम बताइए। 12,000 रुपये सालाना मोहम्मद इरफान साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। चलिए भाई माशाअल्लाह। जमाल साहब 5,000 रुपये सालाना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने हो गए भाई, कितने हो गया कारी साहब? 4 हो गए माशाअल्लाह। चलिए तेजी के साथ आइए, तेजी से मजलिस। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए, नाम बोलिए। माशाअल्लाह। मोहम्मद यूनुस साहब दलोखर, 12,000 रुपये सालाना, 1,000 रुपये माहाना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला खूब बरकत अता करे, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, तबारकल्लाह। आइए भाई तेजी के साथ आइए। आपके रिस्क में बरकत अगर नहीं हुई तो हमको बुला करके कभी भी सजा दे दीजिए, हमको उठक बैठक करा लीजिए जुमा की नमाज के बाद। अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह दिल की गहराइयों से सदका कीजिए। मेरा रब बहुत गनी है, जवाद है, आपके रिस्क में बरकतें, बेपनाह बरकतें डाल देगा। आइए आइए, नाम लिखवाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए भाई तेजी के साथ आइए। मोहम्मद कलामुद्दीन साहब 12,000 रुपये सालाना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।